तनाव से कैंसर हो सकता है या कैंसर बढ़ सकता है। चिंता से, लगातार तनाव आपके लिए हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक के अलावा भी आपको कैंसर जैसी बीमारी की तरफ भी ले जा सकता है। मित्रों नमस्कार, प्रणाम। मैं वैद्य हंसराज चौधरी। आज आपको इन्हीं विषयों पे मैं आपसे बात करने वाला हूं। आयुर्वेद के बहुत पुराने महर्षि सुश्रुत जो हुए हैं, उन्होंने कहा कि विषादो रोग वर्धनम, यानी कि विषाद अगर आपको है, विषाद का मतलब होता है तनाव, और वैसा तनाव एक तात्कालिक रूप से कोई घटना घटी, आप थोड़ी देर के लिए चिंता में आए, वो आपको कैंसर उत्पन्न नहीं करता है। परंतु आप निरंतर विषाद में रहते हैं। हमारे आयुर्वेद की परिभाषा के हिसाब से विषाद हम उससे कहेंगे, एक तो तात्कालिक चिंता होती है, एक भय होता है, वो नहीं, परंतु आप लगातार तनाव में अगर रहते हैं। और मैं आज आपको बिल्कुल एक विद एविडेंस के, मतलब एक सबूत के साथ में आपको ये पूरा विषय समझाने वाला हूं। ये एक रिसर्च हुई है, जो रिसर्च पेपर जो पब्लिश हुआ है, ये गुरुवार 22 फरवरी 2024 का, मतलब लेटेस्ट रिसर्च है ये, मतलब बिल्कुल एकदम यूं कहें कि ताजी ताजी या आपके लिए जानकारी के लिए बिल्कुल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके लिए। एक कोल्ड स्प्रिंग हार्बर लेबोरेटरी है, दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, जिसको CSHL के नाम से जाना जाता है। उसके वहाँ के डॉक्टर्स ने, वहाँ के साइंटिस्टों ने और वहाँ का जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जो कैंसर पे जो विंग है उनकी जो काम करती है, उन लोगों में एक मतलब प्रोफेसर लिंडा, एक बहुत बड़ा नाम है ये, मतलब आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। तो इन्होंने ये CSHL के जो प्रोफेसर लिंडा यान एक्स्ट, उनका जो पूरा नाम है, उन लोगों ने चूहों पर ये प्रयोग किया। मतलब पहले बार जो प्रयोग किया जाता है वो चूहों पे किया जाता, फिर वो मनुष्यों पर किया जाता, और उसके बाद में इसकी जो जानकारी है वो लोगों में, पब्लिक में की जाती। अब इसको समझने की जरूरत ये है कि इन्होंने जब ये प्रयोग किया तो मात्र ऐसा नहीं कि आप तनाव में तो आपको ब्रेन ट्यूमर होगा। इन्होंने जो प्रयोग किया, उस प्रयोग में उन चूहों में उनके ब्रेस्ट कैंसर भी उत्पन्न हुआ और उनमें लंग कैंसर भी उत्पन्न हुआ। मतलब आप ये सोच के गलतफहमी में है कि मेरा दिमाग ठीक है, मतलब मेरा तो मस्तिष्क है, मैंने जांच करवाई, मेरे उसमें कुछ आ नहीं रहा, तो मुझे कोई चिंता नहीं। ये कोल्ड स्प्रिंग हार्बर लेबोरेटरी जो कैंसर सेंटर है, इन लोगों ने, अब ये काम कैसे करता, मतलब आपको कैसे होता है कैंसर। आप लगातार अगर तनाव में रहते हैं तो इससे आपको आपका जो ब्रेन है उस तनाव की अवस्था में ये जो मतलब ग्लूकोकार्डोइड्स हार्मोन्स जो है, ये लगातार रिलीज होने की वजह से, और इसका जो रिलीजिंग है वो शुरू होता है आप जब भी तनाव में होते हैं तो आपका न्यूट्रोफिल जो है वो न्यूट्रोफिल डिस्टर्ब होता है, यानी कि न्यूट्रोफिल एक चिपचिपे पदार्थ के रूप में आपके खून में मिलना शुरू होता है। और जब वो चिपचिपा पदार्थ WBC, जो कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जिम्मेदार एक आपके शरीर का एक घटक है, उस पे जब इसका प्रभाव पड़ता है तो एक वो चिपचिपा जो पदार्थ जो बनता है वो सीधा ग्लूकोकार्डोइड्स हार्मोन्स को इफेक्टिव करता है, और ये हो जाने की वजह से नेट का निर्माण होता है। नेट का मैं आपको फुल फॉर्म बता रहा हूं, न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रासेल्युलर ट्रैप। ये मतलब आपके शरीर में, बॉडी में इस तरीके का जो कंटेंट्स है वो बनता है। अब ये जब बनता है तो जिन कोशिकाओं तक ये जाता है, यानी कि आपकी जैसे लंग्स की सेल्स तक गया या आपकी ब्रेस्ट की सेल्स तक गया। अब इन्होंने जो जांच की, या इस टीम ने जो ये रिजल्ट दिए, और ये बहुत साइंटिफिक तरीके से रिजल्ट दिए, मतलब ये कोई यूं जबानी जमा खर्च नहीं है, इसको इन 3-4 संस्थाओं ने बाकायदा फंडिंग की। मतलब इस रिसर्च के लिए इतनी बड़ी बड़ी जो संस्था है, इसमें एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मतलब नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट है अमेरिका का, एक वहां का डिफेंस जो डिपार्टमेंट है उसने, एक वहां का जो स्तन कैंसर अनुसंधान कार्यक्रम है उन लोगों ने दिया, एक अमेरिकन एसोसिएशन फॉर कैंसर रिसर्च जो संस्था है उन्होंने इनको अनुदान दिया, कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट जर्मन का जो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्होंने किया। मतलब यानी कि मोटा रूप से मैं आपको ये कहना चाहता हूं, तनाव में रहना छोड़िए। और एक मेरे निजी अनुभव से भी मैं आपको कहता हूं, ये जो कैंसर
जो एक तो लोकल होता है, एक ही अंग में होता है, बाद में अन्य अंगों में जो फैलता है ना, इसके पीछे भी विज्ञान बाकायदा इस बात को मानता है। आयुर्वेद तो बहुत पहले इस चीज को कह चुका है कि आप अगर लगातार तनाव में रहते हैं तो एक अंग से का जो कैंसर है वो दूसरे अंग में प्राकृतिक तरीके से जाएगा नहीं जाएगा, परंतु दूसरे अंग में आप और नया कैंसर और पैदा कर लेंगे। तो मित्रों, तनाव की आवश्यकता नहीं है। खूब संगीत के साथ में रहिए, खूब प्रकृति के साथ में रहिए, परिवार वालों के साथ में रहिए। कैंसर रोगी है इसका मतलब एक कमरे में बंद होने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर पढ़ने जाते हैं तो पढ़ने जाइए, नृत्य करते हैं तो नृत्य करिए, आप पढ़ने का, आपको पुस्तकें पढ़ने का शौक है तो पुस्तकें पढ़िए। कुल मिला के तनाव से दूर हो जाइए। 24 घंटे कैंसर के प्रति जो विचार है वो हमेशा हरदम कैंसर 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 सोचने की आवश्यकता नहीं है। इतना होने के बाद में भी मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि अगर मान लो किसी के परिवार में या किसी के मित्र में, रिश्तेदारी में अगर कैंसर का कोई प्रभाव है, यानी कि कैंसर की चपेट में कोई व्यक्ति है, तो हम आपको मार्गदर्शन करते हैं श्री नवग्रह आश्रम पर। प्रत्येक रविवार और शनिवार को प्रातःकाल 8 बजे हमारी कैंसर पर मार्गदर्शन एक क्लास होती है, और उसके बाद में 10 बजे तक हम आपको जो उन आवश्यक मार्गदर्शनों के हिसाब से हम आपको जो आयुर्वेद की दृष्टि से जो सही मार्गदर्शन होना चाहिए उससे हम आपको लाभान्वित करने का प्रयास करते हैं। मित्रों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आए श्री नवग्रह आश्रम, नवग्रह आश्रम आपके साथ है। ऐसी विपदा की घड़ी परमात्मा न किसी को दे, परंतु ऐसी परिस्थिति में भी परिवार भी बचे, रोगी भी बचे और आपका पैसा भी बचे। इस सिद्धांत के तहत मैं पुनः आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो शेयर करें, और हमारा चैनल अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्वंतरि।